Hello students, today we will discuss text question chapter 2 Nelson Mandela. So first question is, why did such a large number of international leaders attend the inaugurations? Why did it signify the triumph of? होता है ना कि जो इंटरनेशनल लीडर्स जब नेल्सन मंडेला है वो प्लेस लेते रहते हैं तो ऑल जो इंटरनेशनल लीडर्स है वो आते रहते हैं उनकी इनोग्रेशन सेरेमनी पे, तो वो क्या सिग्निफाई करता है और क्या ट्राइम्फ करता है कि मतलब क्या ग्रेट सक्सेस होता है उस टाइम. तो आंसर इज the presence of large number of international leaders was a gesture of solidarity. So a gesture of solidarity means होता है कि all peoples are together, कि सब लोग एकता में मिलकर काम करते हैं. From international community to the idea of the end of apartheid, it signified the triumph of good over evil, the triumph of the idea of a tolerant society विद एनी डिस्क्रिमिनेशंस, कि सब लोग आते हैं और ये एपाटाइट जो रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं बचा है. जब से नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने हैं तब से इस भेदभाव को दूर कर दिया गया है और ये सब लीडर्स आते ये सिग्निफाइज करते हैं कि सब लोग हैं वो एक है, सोसाइटी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? हमने देखा था ना कि जो बहुत सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, देशभक्त हैं, वो क्या देखे बिना ही चले जाते हैं. Mandela wants to pay his tribute to all the people who had sacrificed their lives for the sake of freedom. You understand? He feels that he is the sum of all those African patriots who had gone before him, because those heroes of yester means past years, जो पीछे चले गए हैं वो साल, had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore he got the support of his people to be able to come to power to bring इक्वालिटी फॉर हिज ऑन पीपल, कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. जो पेट्रोटिक पर्सन थे जो चले गए थे वो हीरोज़ थे और उन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी दिए, बलिदान भी दिया, जिस वजह से आज नेल्सन मंडेला है वो स्पीच दे रहे हैं और गोरे और काले के बीच में अब भेदभाव मिट चुका है. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. अगर आप लोग करना चाहो तो राइट इन योर ऑन एग्जाम्पल विद योर ऑन आर्ग्यूमेंट. क्वेश्चन 4, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? जो नेल्सन मंडेला है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए हैं जब उन्होंने फ्रीडम पा लिए थे, एज एंड उनके एक्सपीरियंस के क्या चेंजेस आए हैं, कि जब वो बॉयहुड में थे कब क्या फील करते थे अपनी आज़ादी को लेकर. सो आंसर इज, विद एज नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट ही हैड ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. क्लियर? एज ए बॉय मंडेला डिड नॉट हैव ए हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री. He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. He had certain needs as a teenager and certain needs as a young man. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understands that it is not just his freedom that is being curtailed means होता है reduce, but the freedom of all blacks. It is after attending his understanding that he develops a hunger for the freedom of his people. नेल्सन मंडेला ने बताया है कि जब वो अपने फादर को ओबे करते थे तब उनको फ्रीडम की कोई ज़रूरत नहीं थी, तब उन्होंने फ्रीडम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे वो यंग होते गए तो उन्होंने फ्रीडम के बारे में जाना कि एक्चुअल में फ्रीडम है क्या. तब उनके लिए हंगर हो गई कि मुझे फ्रीडम चाहिए अपने लिए
अपने लिए फ्रीडम नहीं चाहिए, बट अपनी जो कंट्रीज पीपल हैं उनके लिए भी फ्रीडम चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे मंडेला की लाइफ चेंज कर दी किसने? हंगर फॉर फ्रीडम। आंसर इज Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. The desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrifice man. Thus, he joined the African National Congress and he changed him force a fronted young man into a bold man. इस तरह से नेल्सन मंडेला की लाइफ है वो चेंज हो गई है। उनकी जब उन्होंने ब्लैक एंड वाइट का जो बीच का जो गैप था उसको ख़त्म कर दिया है और वो फ्रीडम के लिए हंगर हो गए थे और उनकी डिज़ायर थी कि आवर कंट्री है वो नॉन रैशल बिना रंग भेद के वाली कंट्री बने और ऐसी सोसाइटी बने और वो इसलिए वो बहुत सारे लोगों के सेल्फ सेक्रीफाइस दे दिए, उन लोगों के बारे में भी बताता है। इसीलिए इस कलर के लिए ही उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब वो एक डरे हुए आदमी से एक बोल्ड पर्सन बन गए। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर इज क्लियर। सो ऑल क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में कुछ है, जैसे कि ये फॉर्म है नाउन एंड नाउन दिए गए हैं और उनको आपको वर्ब में जैसे फिल करना है। जैसे कि देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब्स फॉर्म गोइंग बाय द सुफिक्स आर इन द मेंट। देयर मे बी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग आप लोगों को चेंज कर देना है स्पेलिंग। नाउन पेयर सच एज रेबल, रेबिलियन, कॉन्स्टिट्यूस और कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये REBEL रेबल ये एक वर्ब है, जैसे यहाँ पे देखिए रेबल एक वर्ब है और ये इसका नाउन करेंगे तो रेबिलियन REBELLION रेबिलियन हो जाएगा। दूसरा अदर है कॉन्स्टिट्यूट का तो हो जाएगा नाउन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फिल करना है। फिल इट योर टेक्स्ट बुक, आपको खुद ही अपनी टेक्स्ट बुक में भी फिल करना है। स्टूडेंट्स हियर इज मेंशन आर्टिकल विद नेम्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेट और इनडेफिनेट, टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं? ए और एन, और डेफिनेट में आते हैं द आर्टिकल। यू नो आर्टिकल इज थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल इज ओनली थ्री, ए एन और द। तो जो डेफिनेट होता है उसमें द का यूज होता है। इनडेफिनेट में जो चीज़ हमें नॉट क्लियर हो, क्लियर ना हो, वहाँ पे ए और एन का यूज होगा। कौन से? इनडेफिनेट आर्टिकल का। और जो चीज़ हमें क्लियर हो वो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कि यू नो द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ नॉट नॉर्मली यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बिफोर द इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड, nor do proper noun usually occur in the plural. Fine. We don't say the Nelson Mandela or Nelson Mandelas. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मंडेलाज बहुत सारे नेल्सन मंडेलाज होते तो हम क्या करते? द का यूज़ करते। बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ओलिवर थाबो वॉल्टर सिस्लू। आप लोग टेक्स्ट में देखिएगा, वहाँ पे थाबो की जगह अस लगा हुआ है और आगे द लगा हुआ है। तो वो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ओलिवर थाबो वहाँ पे एस लगा हुआ है कि वो एक पर्सन नहीं है, उसके जैसे बहुत से पर्सन हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। अगर ओलिवर थाबो अकेला यही है तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। अगर यहाँ पे ओलिवर थाबोस एस लगा होता तो द ओलिवर थाबोस हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? सो ये आपके पेपर स्टाइल में भी है, तो इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी जो पेपर स्टाइल है उसमें ये डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ओके, थैंक यू।